क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हैं ये कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे लग सकते हैं। फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हैं ये आपकी डबल चिन को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ बहुत बड़ा बकल फ़ैट होता है, यानी उनका फेस बहुत चौड़ा हो चुका होता है फ़ैट की वजह से, उनको भी लगते हैं। नेक के ऊपर, नेक की बैक पे जहाँ पे आपके ब्रा फैट के स्ट्रैप्स होते हैं, यानी जहाँ ख़वातीन पीछे ब्रा बांधती हैं, वहाँ पे भी ये लगते हैं। पेट पे लगते हैं, ब्रेस्ट पे लगते हैं, बगलों में लोगों के बहुत बड़े बड़े लम्प्स बने हुए होते हैं जो कि फ़ैट के लाइपोमा की तरह एक यहाँ पे बड़ी बड़ी ख़वातीन के लम्प्स होते हैं, उन पे ये लग जाते हैं। फिर ब्रेस्ट रिडक्शन मेल और फीमेल दोनों में ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हैं वो FDA से अप्रूव्ड हैं इस वक्त। और दुनिया के तमाम ममालिक में ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए जो है वो फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हैं वो FDA से अप्रूव्ड हैं। अब इसके लिए सर्जरी नहीं की जाती है। फिर आपके जो बगल में फ़ैट है, ऊपर आर्म्स का एरिया फ़ैट, वहाँ पे ये लगते हैं। टमी में, लव हैंडल्स पे, पीछे जो हिप के ऊपर एक पूरा बैंड जा रहा होता है फ़ैट का, वहाँ पे लगते हैं। थाइज़ और हिप्स के साथ बाहर की तरफ कुछ लोगों का एक बहुत बड़ा गोला सा निकला होता है फ़ैट का, वहाँ पे भी लगते हैं। कुछ लोगों के हिप्स बहुत ज़्यादा चौड़े हैं तो उनको भी लगाए जाते हैं। फिर थाइज़ के अंदर उनको हम फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस लगाते हैं। हत्ता कि पिंडलियाँ भी कुछ लोगों की बहुत वज़नी और भारी हैं, उनको भी फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। फिर यानी आप ये समझ लें कि कुछ लोग यहाँ उनके ये जो अपर आर्म है, ये वाला एरिया जो होता है ये इतना इतना बड़ा है, तो यहाँ पे भी हम फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन और बहुत आम हो रहा है कि जब भी क्लाइंट्स आते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि डॉक्टर साहब हमें आप क्लियरली बताइए कि फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हैं ये किन किन एरियाज़ पे लगेंगे। और हम तो जिन भी क्लिनिक्स पे जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो हमें कहते हैं कि ये बहुत छोटे एरिया पे इंजेक्शन लगाया जाता है, इसको ज़्यादा बड़े एरिया पे यूज़ नहीं करते। तो मेरा आपको ये जवाब है कि अगर कुछ डॉक्टर हजरात की एक्सपर्टीज़ पूरी बॉडी के ऊपर फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन को लगाने की नहीं है तो अच्छी बात है कि वो एक ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना नहीं आता है। तो इसके लिए प्रॉपर डोज़ निकालनी पड़ती है बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से। हम आपकी फ़ैट टाइप को देखते हैं, आपकी कौन सी टाइप ऑफ फ़ैट जो है वो आप कैरी कर रहे हैं, और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, इवैल्यूएशन की जाती है कि लाइफस्टाइल के स्टेटस के ऊपर आप कौन से लेवल पे फॉल करते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं क्लाइंट को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ देयर फ़ैट लॉस हम उसी प्रोसेस में इतना ट्रेन उनको कर दें कि वो आगे जाकर उनको बार बार वेट फ्लक्चुएशंस की आदत ना रहे। और हमारा डाइट प्लान जो है वो इतना बैलेंस्ड और इतना अच्छा है जिसमें हर किस्म के कार्ब्स, हर किस्म का मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स और खाने पीने की सब चीज़ों की इजाज़त है, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइंट बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं टू हैव देयर डाइट, और उनको एक बैलेंस्ड फीलिंग होती है। और मुझे ये कांस्टेंट फीडबैक मिलता है क्लाइंट से कि हमें आपकी डाइट प्लान से ना कभी थकावट आती है, ना चक्कर आते हैं, ना कमज़ोरी फ़ील होती है, ना हमें ऐसे लगता है जैसे हम किसी जेल में कैदी हैं और हमने बस इस डाइट से छुटकारा पा के जल्दी से जाके कहीं हमने कुछ बहुत ढेर सारा खाना है। तो आई होप मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और इसमें मैंने सारे वो एरियाज़ आपको बता दिए हैं जहाँ जहाँ फ़ैट डिज़ोल्विंग लग सकते हैं। और इस वीडियो के ज़रिए से आपको ये भी समझ आ गई होगी कि फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन एक्चुअली में बॉडी के हर हिस्से में लग सकते हैं, और आप इसको सेशंस की फॉर्म में लेते हैं। और जब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट तब हो सकते हैं अगर आप एक अनप्रोफेशनल और एक क्वैक से या एक ऐसे सेटअप से इंजेक्शंस लगवा रहे हैं जो कि इन इंजेक्शंस को लगवाने के लिए प्रॉपरली ट्रेंड और क्वालिफाइड नहीं हैं। और इसका नुकसान उसी सूरत में हो सकता है अगर ये
आपको एक अनप्रोफेशनल इंसान लगाता है, उससे आपका किडनी, लिवर और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। और अगर इसको सही मिक़दार में, सही हाथ में, सही तरीके से यूज़ किया जाएगा तो रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हांडी में अगर आप नमक डाल देंगे, सही मिक़दार में डालेंगे तो हांडी बहुत मज़ेदार बनेगी, सब उसे शौक़ से खाएंगे। और अगर आप हांडी के अंदर नमक का पूरा डब्बा डाल देंगे या नमक बहुत कम भी कर देंगे तब भी आपको कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इतनी नहीं हैं और गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत चेक एंड बैलेंसेस नहीं हैं, तो आप ख़ुद अपनी आंखें खुली रखें। जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ख़ुद देखें कि आइदर दे आर डॉक्टर्स और दे आर नॉट डॉक्टर्स। बिकॉज़ अक्सर ब्यूटी पार्लर्स और अक्सर जो पेरिफेरीज़ में या सेटअप्स जो हैं, काफ़ी मशहूर सेटअप्स में भी वो अपनी जो असिस्टेंट्स हैं पुरानी या पार्लर से कोई ख़ातून बहुत हाईली ट्रेंड होती हैं, उन्हीं को वो एज़ सीनियर ब्रांड मैनेजर या सीनियर डॉक्टर के तौर पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली उनका नॉलेज उस लेवल का नहीं होता है। और एक क्वेश्चन और बहुत ये होता है कि क्या ये फ़ैट जो फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन से पिघल जाता है, ये इसका क्या सिस्टम है बॉडी से जाने का, और फिर ये क्या वापस आता है या नहीं आता है। तो इसका जवाब ये है कि फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हैं ये आपको जो फ़ैट की लेयर होती है ये उसके ऊपर एक तेज़ाब की तरह काम करते हैं। यानी जिस तरह हम एसिड को किसी चीज़ के ऊपर फेंकते हैं या हार्पिक से हम बाथरूम की सफाई करते हैं, वहाँ पे जो मैल और जैसे भी गंद उगलता है, इसी तरीके से फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हैं वो आपका जो सेल है फ़ैट का उसको प्रॉपर्ली तोड़ देते हैं, उसको खोल देते हैं, उसकी सेल वॉल, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व कर देते हैं और सारा का सारा जो फ़ैट है, जो उसके अंदर अमाइनो एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल, जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो सब बाहर ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं और फिर वो आपके पखाने या आपके यूरिन के ज़रिए से बॉडी से रिलीज़ हो जाती हैं। और हम आपको, चूँकि वहाँ पे फ़ैट सेल रहता नहीं है, उसकी कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं रहता, उसकी कोई मेमोरी नहीं होती, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 10-12 साल दोबारा से चाहिए होते हैं टू डेवलप दैट लेयर ऑफ फ़ैट। अब एक क्वेश्चन जो फिर बहुत लोग करते हैं कि जी देखें, हम जिम से और डाइट से भी वज़न कम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम जिम और डाइट छोड़ देते हैं या एक्सरसाइज और वॉक छोड़ देते हैं और थोड़ा सा भी नॉर्मल रोटी चावल खाना शुरू करते हैं तो हमारा वज़न वापस आना शुरू हो जाता है। तो अगर फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस में भी ऐसा ही होगा तो फिर हमें ये इस बात की क्लैरिटी चाहिए और ये बड़ा ही जायज़ और उनका लेजिटिमेट क्वेश्चन होता है। अब इसका जवाब ये है कि चूँकि जब आप डाइट या एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो फ़ैट सेल होता है वो इतना बड़ा हो चुका होता है। जब आप, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैं हाइपोथेटिकली बता रही हूँ कि इतना बड़ा आपका फ़ैट सेल होता है जब आप का वेट 200 kg या 150 या 110 kg है, आपने डाइट एक्सरसाइज की, उसका जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक होके इतना हो गया, छोटा हो गया। अब जैसे ही आपने डाइट और एक्सरसाइज दोबारा से छोड़ी, आप घर बैठ गए, रोटी सालन चावल, 3-4 महीने में वो दोबारा से फूलना शुरू हो जाता है, उसकी स्वेलिंग शुरू हो जाती है। बिकॉज़ जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसको याद है कि वो किस कंडीशन पे था एंड द सेल विल ट्राई टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेटस इन एनी केस। तो चूँकि फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस के अंदर वो सेल वहाँ पे मौजूद ही नहीं रहता, वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो पूरी लेयर उड़ जाती है 8 से 10 इंच की। तो इसके चांसेस बहुत कम हैं कि विदिन फ्यू मंथ्स ही आपको फ़ैट की वो सारी लेयर वापस आ जाए। बल्कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप बहुत खुल के खाएं या बिल्कुल केयर ना करें तो नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स के अंदर जो है वो आपका फ़ैट की लेयर आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपने इन फर्स्ट प्लेस पहले बढ़ाया था। तो अब फिर एक क्वेश्चन ये है जी कि फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन से जो फ़ैट डिज़ोल्व होता है वो निकलता कैसे है,
वो आपकी हम एक तो आपको एडवाइस करते हैं कि आप डेली 30 मिनट्स का मसाज करें। नंबर 2 वॉक करें, ताकि ग्रेविटी के थ्रू, मसाज के थ्रू, ज़्यादा गर्म पानी पीने से, ग्रीन टी पीने से ये सारा फैट जो डिज़ोल्व हुआ है ये ब्लड में मूव करे, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आपके ब्लड में सीप होके आए और वहाँ से ये स्टूल यानी पखाने और पेशाब के ज़रिए आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। और डोज़ हम इतनी मिनिमल देते हैं जो आपके लिवर और किडनी के लिए बिल्कुल भी डैमेजिंग नहीं होती है। तो आई होप फिर के सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया है। फिर भी यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस और हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जो लोग डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, क्या वो फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल। जो लोग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिज़ीज़, जिनको हार्ट के स्टेंट्स डले हुए हैं या हार्ट के पेसमेकर्स लगे हुए हैं, या उनको एपिलेप्सी है, या उनको कोई भी इस किस्म का डिसऑर्डर है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली लिवर या किडनी से नहीं है, तो वो लोग ये सारी इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। बल्कि जिन लोगों ने लगवाए हैं उनकी जो डोज़ है इसकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाइयों की, वो डोज़ बिल्कुल आधी से भी कम रह गई है, क्योंकि वेट कम होने से और चर्बी उतरने से बॉडी मास इंडेक्स कम हो गया है और उनकी बॉडी के ऊपर अब वो प्रेशर नहीं है, तो डॉक्टरों ने उनकी डोज़ बहुत कम कर दी है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये लोग भी अपने वेट इश्यूज़ की वजह से, या ऑस्टियोपोरोसिस है, या ऑस्टियोपेनिया है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनको घुटनों का, टखने का या हिप के जोड़ का बहुत प्रॉब्लम है कि उनके हिप और घुटने और टखने, इनके ऊपर डॉक्टर्स ने उनको सख्ती से मना किया है कि आप ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते। तो ये लोग भी हमसे रेगुलर सेशंस ले रहे हैं और उनको बहुत अफाका महसूस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत होते हैं कि क्लाइंट्स के जहन में घर में कि हम अपने पेरेंट्स को इतनी दूर से लेके जाएं और आगे से पता नहीं इनको इंजेक्शन लग भी सकते हैं या नहीं लग सकते। तो इन नॉर्मल सब बीमारियों के अंदर, बल्कि किडनी और लिवर में भी ये नहीं है कि आप घर बैठे डिसाइड कर लें कि आपको ये इंजेक्शन लगने हैं या नहीं लगने। अक्सर क्लाइंट्स की जो परसेप्शन या पेशेंट्स की जो परसेप्शन होती है अपनी बीमारी के बारे में, वो बहुत डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम रिपोर्ट्स को देखते हैं। जैसे क्लाइंट्स या पेशेंट्स आके मुझे कहती हैं कि जी डॉक्टर ने हमें कहा है कि आपको काला यरकान हुआ है, या आपकी किडनी जो है वो बुरी तरह सूजी हुई है, फैली हुई है। जब हम उनकी रिपोर्ट से ताज़ा टेस्ट करवाते हैं तो नॉर्मल सी यूटीआई होता है, या कोई थोड़ा सा उनको जॉन्डिस का एलिमेंट आ रहा होता है, या फैटी लिवर होता है। तो बाज़ औक़ात डॉक्टर्स पेशेंट्स को डराने के लिए और उनको डाइट के ऊपर फिक्स करने के लिए, ताकि वो अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, मेडिकेशन टाइम पे लें और बीमारी को गैर संजीदा तौर पे ना लें, तो वो काफ़ी एग्रीवेट करके बताया होता है ताकि वो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के ऊपर रहें। तो अगर आपको कोई भी ऐसा मसला किडनी और लिवर का है, तब भी आप एक दफ़ा हमारे पास ज़रूर आएँ और हम उसको रीवैल्यूएट करेंगे प्रॉपर तरीके से। टेस्ट रिपोर्टें, अल्ट्रासाउंड, दवाइयाँ सब कुछ उठा के साथ ले आएँ। थायराइड जिन लोगों को है, वो थायराइड की दवाई जो ले रहे हैं वो फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस नहीं लगवा सकते, लेकिन इन लोगों के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा सलूशन मौजूद है। तो आप उसके लिए हमारी टीम से रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो वो आपको हम प्रॉपर्ली गाइड फिर क्लिनिक में करेंगे कि अगर आपको थायराइड है तो फिर आपने किस तरीके से अपना वज़न कम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा।